अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है इसको लीड कौन करेगा, क्या मुख्तलिफ होगा, क्या पार्टी एक पेज पर है या नहीं। और ये जो सवाल पूछा जा रहा है पार्टी से कि मौजूदा सूरत हाल में फाइनल कॉल देनी चाहिए थी या नहीं, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। शोएब शाहीन साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, क्यों पार्टी को, पार्टी रहनुमाओं को, इमरान खान को लग रहा है कि ये फाइनल कॉल है? देखिए, एक बात तो तय है कि इस वक्त तमाम रास्ते मसदूद कर दिए हैं इस मौजूदा कठपुतली हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। जो वाहिद एक इंसाफ के निज़ाम का रास्ता रह गया था जिसकी तरफ लोग एक आस और उम्मीद की निगाह से देखते थे, 26वीं तरमीम के जरिए उसको भी बंद कर दिया गया। अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, स्पेशली पीटीआई के पास, कि वो बाहर निकलें, आवाम को कॉल दें, आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मैंडेट की वापसी के लिए वो पब्लिक को कहें, रिक्वेस्ट करें कि वो सारी बाहर निकले। वजह यह है कि देखें, ये हक के हुक्मरानी आवाम का है और उस हक के हुक्मरानी के ऊपर जिस तरह डाका डाला गया है 8 फरवरी को, और जिस अंदाज से केसेस को चलाया जा रहा है कि यानी जो रिटायर्ड हैंड पिक्ड अपनी मर्जी के जजेस हैं और काजी फाइसा की सहूलतकारी के जरिए इस मुल्क के ऊपर जिस अंदाज से ये मुसल्लत किए गए हैं कठपुतली, और उसके बाद जो मुसलसल पिछले 9 महीने 10 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड है इन लोगों का, तो उसके बाद तो ऑप्शन बाकी सिर्फ ये है कि हम एहतजाज के लिए निकलें, आवाम को निकालें, आवाम को उनके हुकूक को वापसी के लिए जिद्दोजहद करें, लेकिन तमाम सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी को कहें कि जी वो आए और अपने। लेकिन शोएब शाहीन साहब, जो तवक्कुआत हैं जो आपकी अपनी लीडरशिप की या इमरान खान की या पार्टी वर्कर की, वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाएंगी जब इसे फाइनल कॉल या डू और डाई एहतजाज का जो है वो नाम दिया जाता है, या इस हवाले से ये तासुर बनाया जाता है? देखिए, ऑप्शन खत्म हो गए ना। मैंने कहा ऑप्शन अगर होते तो हम शायद एक प्रोटेस्ट करते हैं, माजी में करीब में हम करते रहे, एक जलसा किया, एक प्रोटेस्ट किया, इधर उधर रास्ते में गए। अब तो सारे रास्ते मसदूद हो गए ना, तो इसलिए हमने फाइनल कॉल कह के, इमरान खान साहब ने इसको कह के पूरी कौम को रिक्वेस्ट की है कि जी वो बाहर निकले। और आपने देखा है कि जब तक के इस तरह की सिचुएशंस जिन जिन मुल्कों में हुआ करती है उसका फिर अंजाम ऐसे ही होता है जैसे बांग्लादेश में हुआ या बाकी मुल्कों में हुआ। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये रिजेक्टेड लोग जिस तरह मुसल्लत किए गए ये भाग जाएंगे या हटा दिए जाएंगे, या कम से कम जो हम मैंडेट की वापसी का जो एक तरीकाकार है, हमने जो एहतजाज के जरिए उनको वापस करने का तरीका और मुतालबा कर रखा है। लेकिन देखिए, अभी शोएब शाहीन साहब, हुकूमत को अभी कोई ऐसा कोई इमीडिएट खतरा तो नजर नहीं आ रहा। जिस माहौल की बात हो रही है या जो माहौल एक ऐसी फाइनल कॉल्स के लिए देखा जाता है कि कहीं कोई एस्टैब्लिशमेंट से उनके मामलात ख़राब हो, कोई अदलिया की तरफ से जो है वो ऐसा कोई जो है वो हुकूमत के ऊपर जो है वो कोई केस ऐसा हो, और फिर या फिर जो है वो और कोई मामलात होते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई ख़तरा हुकूमत के सामने नज़र नहीं आ रहा। तो आपको इसके बावजूद भी लगता है कि ये जो एहतजाज है ये हुकूमत को चलता कर देगा? देखें, अदलिया के निज़ाम के ऊपर हमें पूरा यकीन हो और अदलिया के निज़ाम को चलने दिया जा रहा हो तो शायद तो फिर हमें ये एहतजाज की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुनसिफ जो है वो इंसाफ दे दें, हमारा मैंडेट चोरी शुदा वापस कर दें, रूल ऑफ लॉ कायम कर दें, निज़ाम इंसाफ कायम कर दें, बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दें, तो फिर तो शायद और 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशन लगा के फुल कोर्ट बैठ जाए और उसको डिसाइड कर दे। तो मेरा ख्याल है कि हमारे तो बहुत सारे ऑप्शन जो है वो प्रोटेस्ट की बजाय हमारे तो मसाइल हल हो जाए। लेकिन अब इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी हो गई है, वो घुटन का माहौल है कि एस्टैब्लिशमेंट ने वो सारे इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया। इन कठपुतलियों ने उन सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन कर दी 3 से 5 साल, फिर उसी इलेक्शन कमीशन जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है फिर उनकी एक्सटेंशन कर दी इनडायरेक्ट वे के जब तक नया नहीं आएगा ये कंटिन्यू करेंगे। और जिस तरीके से वो सहूलतकारी सारी एक दूसरे को सारे मिलके कर रहे हैं, इसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है कि अवाम उठ खड़ी हो, क्योंकि सारे रास्ते इन्होंने मसदूद कर दिए। लेकिन और हमने देखा है कि एहतजाज के बाद बजाय इसके कि वो आपके मकासद हासिल हो, आप लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, मजीद केसेस बन जाते हैं, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है।
तो इस मर्तबा फिर क्या मुख्तलिफ होगा? कि आपको लगता है कि ये जो आपके जो मकासद हैं या जो टारगेट है वो तहरीक इंसाफ अचीव कर लेगी? रहमान साहब, इसके अलावा इससे ज्यादा और क्या करेंगे? मैं आपको मिसाल देता हूं कि यहाँ इस्लामाबाद का जलसे संगजानी में हुआ, पहले 3 दफा हमने कैंसिल किया, हमने भी हालांकि आखिरी जलसा हम नहीं करना चाहते थे 22 जुलाई को, खान साहब ने वो भी कर दिया। तो 8 सितंबर को हमारा जलसा था, 6 हाईकोर्ट के आर्डर से, मैं यहाँ का ऑर्गेनाइजर था, इस्लामाबाद का जलसा था, और डीसी का इजाजतनामा है, हाईकोर्ट के 6 हुक्म है, और उसके बावजूद पूरे 3 दिन पहले सारे रास्ते बंद कर दिए, पूरे इस रीजन के, पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान तो है ना, पूरे रीजन के बंद कर दिए। इस सब कुछ के बावजूद बहुत बड़ा जलसा हुआ और कामयाब तरीन, पुरअमन तरीन जलसा था, कुछ भी नहीं हुआ। मैं अगले दिन ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, 2 पर्चे दहशतगर्दी के मेरे खिलाफ उठा के ले गए कि जी मैंने SHO से पिस्टल छीन लिया, उसके पता नहीं पेट में रख दिया, किसी की कनपट्टी पे रख दिया और पर्चे हो गए। और इसी तरह हमारे पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट हाउस से उठा लिया। तो बात यह है कि इन लोगों ने कौन सा काम है जो पहले नहीं किया हुआ जो आप करेंगे? तशद्दुद करना वो उन्होंने किया हुआ है, लोगों को उठाना उन्होंने किया हुआ है, लोगों के बच्चे उठाए, बीवियां उठाई, घर वालों को मारा, तशद्दुद किया, हर वो हरकत की है जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, खा वो इंटरम सेटअप हो या मौजूदा कठपुतली हुकूमत हो। तो इन लोगों तो वो वैसे ही करते चले जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अवाम निकले, अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, और इंशाअल्लाह ताला मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन अगर देखिए एक रास्ता, शोएब शाहीन साहब, एक रास्ता ये होता है कि लोग ज्यादा निकल आते हैं, हुकूमत पर दबाव बढ़ जाता है, हुकूमत कहती है कि चलें आए बातचीत कर लें, और फिर उसमें से जो है वो कोई रास्ता निकलता है। तो आपको लगता है इसका कोई इम्कान है, या कोई इस एहतजाज के नतीजे में कोई बात हो सकती है हुकूमत से? देखिए, अगर तो वाकई वो संजीदा होते तो माजी में भी बात कर लेते, अब भी कर लें, लेकिन उनके यहाँ कोई संजीदगी नहीं है। असल मसला ये है कि उनके पास तो अख्तियार और इक़्तिदार नहीं है, तो वो तो कठपुतली है। उनको तो जो हुक्म दिया जाता है उसके मुताबिक ये नाचना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि जुलाई के पहले हफ्ते में इन्होंने कहा वैकेंसी बुला रहे हैं। खान साहब ने कहा, हम अडियाला जेल में ट्रायल में थे, साथियों ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आएंगे। खान साहब के हुक्म के मुताबिक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब हमने शिरकत करनी है। 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 12 जुलाई को, और उसके बाद अदा तारण आता है 15 जुलाई को, कहता है कि नहीं जनाब हम तो PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। बेसिकली किसी के कहने पे उसने माहौल खराब करना था, हालांकि ना तो गवर्नमेंट का फैसला था, ना कैबिनेट का फैसला था, ना इत्तेहादियों का फैसला था, और ये उसने झूठ बोला। और आज तक क्या उसके खिलाफ एक्शन हुआ? बात यह है कि इनकी ना हुकूमत है, ना इनके पास अख्तियार है, ये सिर्फ कठपुतली है, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पता है कि लेकिन सर जिनसे शोएब शाहीन साहब आप बात करना चाह रहे हैं, जी देखिए शोएब शाहीन साहब जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं, आज गार्डियन की स्टोरी आई है, उन्होंने भी कहा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते। तो वो फिर ये मामला जो है वो दरमियान में कोई मिडिल ग्राउंड आपको नजर आता है? ना करें इस कठपुतली हुकूमत को। किसको पता है, नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है, किसको नहीं पता कि ये 26वीं तरमीम जिस तरीके से पास हुई है उसमें इन कठपुतलियों का क्या रोल था और एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल था, और उन्होंने किस तरीके से इनको रात की तारीकी में जिस तरह 6 बिल पास कराए हैं और जिसके जरिए जजेस की तादाद बढ़वाई है और जिस तरह अपनी सर्विसेज चीफ की मुद्दत बढ़ाई है, ये सारा मिली भगत करके कर रहे हैं। नहीं करना चाहते ना करें भाई, आइन है इस मुल्क में। क्या 25 करोड़ आवाम को आपने दरियापुर तो नहीं कर देना, उनको गुलाम तो नहीं बना के रखना ना। इसलिए तो हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए तो हम हकीकी जिहाद की तरफ चल रहे हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए सियासत कर रहे हैं, हम इस मुल्क के लोगों को उनके हुकूक। अच्छा मुझे बताइए, एक पार्टी के लिए, राइट शोएब शाहीन साहब, पार्टी के लिए एक बड़ा इशू वर्कर्स के निकलने का है, तो आपको लगता है, और KP से तो वर्कर्स आ जाते हैं आपके, लेकिन असल मसला तो पंजाब का है, पंजाब से आपको लगता है वर्कर इस कॉल पर निकलेगा? देखिए मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान से निकलेगा, वर्कर भी निकलेगा, अवाम भी निकलेगी। इस दफा हमारा जो रिक्वेस्ट है अवाम से है, वर्कर ने तो निकलना ही निकलना है इंशाल्लाह। हमारी अवाम से रिक्वेस्ट है, तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से रिक्वेस्ट है। हम ये कहते हैं अपने हुकूक के लिए निकलो, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप अपने हक के लिए, हक की हुक्मरानी अवाम का है, अवाम अपना हक वापस ले, अवाम इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए आए, अवाम रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करे, और इस स्ट्रगल में हमारे साथ शामिल हो। तलबा निकले, यूथ निकले, इसलिए कि उनका मुस्तकबिल खतरे में है, और बिजनेसमैन निकले इसलिए कि उनके लिए ऐसा माहौल नहीं है कि यहाँ वो बिजनेस कर सकें। लिहाजा इस अशराफिया, सो कॉल्ड अशराफिया कहें या बदमाशिया कहें, जो मुसल्लत किया गया है, इनसे छुटकारा हासिल करने का वाहिद तरीका ये है कि अवाम, पब्लिक, लोग, हर सेगमेंट्स के लोग निकले। राइट।
ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब हमारे साथ पहुंचे और वो बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से, और तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब देखिए, ये तहरीक इंसाफ का भी बड़ा इम्तिहान है, और फिर आम बात यही कि जो तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है इस एहतजाज से, क्या वो हासिल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो बात होगी जो हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है, स्मॉग का मसला, इसके क्या जो है वो जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या उनसे कोई फ़ायदा होगा या नहीं, इस पर बात होगी प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद।